नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियो शेयर भी करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को मेरे न्यू अपडेट और न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किसी रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल किस प्रकार से करें, किस प्रकार से रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल किया जाए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमसे कई बार ये हुआ है या हो जाता है कि हम रिसिप्ट वाउचर बनाने जा रहे हैं और किसी गलत योजना में या गलत वे में हमसे रिसिप्ट वाउचर बन गया है, तो उसे हम कैंसिल किस प्रकार से करें। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है दोस्तों कि जैसे ही न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको बिल्कुल बताते रहूंगा। तो उसी के तहत मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किसी रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल किस प्रकार से किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं दोस्तों आपको कुछ बातें बता देता हूं छोटी सी। अभी जैसे आप सभी को पता ही है कि कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे कुछ लोगों से 15वें वित्त आयोग की राशि आई है और किसी ने उसको 14वें वित्त आयोग की राशि में ही ऐड करके रिसिप्ट वाउचर बना दिया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों किसी के साथ ये हुआ होगा कि 15th आयोग की राशि, 15th फाइनेंस कमीशन की जो राशि है, जो अमाउंट आया है, उसको हमने इसे रिसिप्ट वाउचर किससे बना दिया था, एडमिन लॉगिन से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने ये दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमें पेमेंट तो मेकर लॉगिन से करना होता है। तो जब तक मेकर लॉगिन में रिसिप्ट वाउचर नहीं बनाएंगे तब तक वहां से पेमेंट भी नहीं होगा। तो दोस्तों यदि हमने पहले एडमिन लॉगिन से रिसिप्ट वाउचर बना चुके हैं 15th फाइनेंस कमीशन का, तो उसको हम किस तरह से कैंसिल करें। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिला के दोस्तों ये है कि आपको ये तो पता ही है कि आप 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिसिप्ट वाउचर है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिसिप्ट वाउचर है वो हमें मेकर लॉगिन से ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेकर लॉगिन से बनाने के बाद ही हम उसको पेमेंट के लिए आगे अमाउंट को कर सकेंगे। मतलब 15th फाइनेंस कमीशन से ही, जब 15th फाइनेंस कमीशन का मेकर लॉगिन से ही रिसिप्ट वाउचर बनेगा तो ही हम पेमेंट वाउचर भी बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिला के दोस्तों आज मैं ये बताने वाला हूं कि आपसे किसी भी परिस्थिति में यदि गलत रिसिप्ट वाउचर बन गया है तो उसको किस प्रकार से हम कैंसिल करें। ठीक है, टोटल ये बात है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम हमारे कई दोस्तों से, बंधुओं से, भाइयों से कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत योजना में मान लीजिए पैसा डल गया है। मेरे पास कई क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर हमारा ये फंड में डल गया है अमाउंट, कोई सा रिसिप्ट वाउचर ये गलत योजना में डल गया है, गलत स्कीम में डल गया, तो उसको किस प्रकार से कैंसिल करें। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम समझने जा रहे हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किसी रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं लॉगिन ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, लॉगिन पर जैसे ही क्लिक किया हमने, आज हमें अब हम जाएंगे मेकर लॉगिन से। ठीक है, आप सभी को पता ही है हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो आज हम जा रहे हैं मेकर लॉगिन से। ठीक है, ये देखिए मैंने मेकर लॉगिन पर क्लिक किया, यूजर नेम लिखा, पासवर्ड, उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देते हैं। ये कैप्चा कोड भी डाल दिया है। अब हम लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया लॉगिन ऑप्शन पर। जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप सभी को पता ही है हमारे सामने आती है स्विच यूनिट, मतलब हम किस वित्तीय वर्ष में काम करना चाह रहे हैं, किस फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया 2020-2021। ठीक है दोस्तों, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं कि बाकी सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट भरे हुए आ जाते हैं, फिल किए हुए आ जाते हैं। इसके बाद हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे ये मेकर लॉगिन से हमने लॉगिन करके रखा है, तो मेकर लॉगिन की होम स्क्रीन आ जाती है। ये देखिए दोस्तों होम पेज आ गया है मेकर लॉगिन का। ठीक है, ये मेकर लॉगिन का होम पेज आ चुका है। अब दोस्तों हम जाएंगे यहाँ से सेकंड ऑप्शन वाउचर ट्रांजेक्शन पर। ठीक है दोस्तों, तो हम जाते हैं वाउचर ट्रांजेक्शन पर। वाउचर ट्रांजेक्शन पर जैसे ही क्लिक किया तो रिसिप्ट वाउचर आ गया, पेमेंट वाउचर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें कहाँ क्लिक करना है, पेमेंट वाउचर पर। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि हम तो रिसिप्ट वाउचर कैंसिल करना चाहते हैं और अभी मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट वाउचर की।
दोस्तों जो रिसिप्ट वाउचर को जो कैंसिल करना है वो होगा पेमेंट वाउचर से। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि वाउचर ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हम पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे और इससे किसी भी रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल हम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं पेमेंट वाउचर पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया, 3 ऑप्शन आ गए हैं। अब हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, दोस्तों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। यह पूरी प्रोसेस करने के बाद ही आप किसी रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ लिखा गया क्रिएट पेमेंट वाउचर। दोस्तों वो ध्यान से देखिएगा, है क्रिएट पेमेंट वाउचर लिखा हुआ आ गया, नेचर ऑफ पेमेंट। तो देखिए दोस्तों जैसे यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट कैंसिलेशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो हम अभी तक सीखते आए हैं, अभी तक हमने काम किया ही है एक्सपेंडिचर पर। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों रिसिप्ट कैंसिलेशन। तो दोस्तों अब हम क्लिक करेंगे सेकेंड ऑप्शन पर, रिसिप्ट कैंसिलेशन। ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही दोस्तों क्लिक किया तो देखिए किस तरह से पेज आपके सामने आता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस करेंगे हम, तभी हम किसी रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये स्क्रीन आ चुकी है। क्रिएट पेमेंट वाउचर, नेचर ऑफ पेमेंट हमने सेलेक्ट करके रखा है, रिसिप्ट कैंसिलेशन। यहाँ दोस्तों लिखा रहा सर्च क्राइटेरिया, यहाँ लिखा रहा सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों यहाँ हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस ईयर में फाइनेंशियल ईयर या जिस वित्तीय वर्ष में हमने जो गलत रिसिप्ट वाउचर बनाया है उसको कैंसिल करना है, वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं 2020-21 में क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों ये देखिए मैंने 20-21 सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों इसका है स्कीम, तो स्कीम में हम यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, यदि मान लीजिए आपने कोई सा रिसिप्ट वाउचर 14 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत गलत बना लिया और उसको कैंसिल करना चाहते तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदर रिसोर्सेज में 14 फाइनेंस कमीशन FFC। यदि आपने XV फाइनेंस कमीशन XVFC में यदि कोई सा गलत रिसिप्ट वाउचर बना लिया है तो आप सेंट्रल स्कीम XV मतलब 15 फाइनेंस कमीशन, XVFC मतलब 15 फाइनेंस कमीशन, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक एडमिन लॉगिन से रिसिप्ट वाउचर बना चुका था, और चूंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको केवल मेकर लॉगिन से ही रिसिप्ट वाउचर 15 फाइनेंस का बनाना है, क्योंकि पेमेंट भी हम मेकर लॉगिन से ही करेंगे। तो जो मैंने एडमिन लॉगिन से 15 फाइनेंस का रिसिप्ट वाउचर बनाया है उसको मैं यहाँ पर कैंसिल करना बता रहा हूँ। आप कोई सा भी, यदि आपने 14 फाइनेंस कमीशन का गलत रिसिप्ट वाउचर बनाया तो आप उसको भी सेलेक्ट करके यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यदि 15 फाइनेंस कमीशन करना है तो उसको यहाँ सेलेक्ट करके रद्द या कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया स्कीम 15 फाइनेंस कमीशन XVFC। अब दोस्तों ये वाउचर नंबर, वाउचर डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिटमीन ये भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे क्या करिए, यहाँ पर सर्च क्राइटेरिया, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सर्च क्राइटेरिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे साफ साफ कि हमारे जो भी रिसिप्ट वाउचर हमने बनाए हैं जैसे 15 फाइनेंस कमीशन पे, तो वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है। ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल की एक और विंडो ओपन होके आ गई है। इसमें दोस्तों ये देखिए साफ साफ लिख रहा है वाउचर नंबर, यहाँ देखिए वाउचर नंबर दिख रहे हैं, वाउचर टाइप दिख रहा है, डेट दिख रहा है, किस डेट को बनाया आपने, स्कीम नेम दिख रहा है, और अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरे भी 2 रिसिप्ट वाउचर बन रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने एक एडमिन लॉगिन से रिसिप्ट वाउचर बनाया था, तो वो आपको वीडियो में दिखाया था। फिर एक मेकर लॉगिन से रिसिप्ट वाउचर बनाया था, तो वो, तो ये दोनों वाउचर दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के रिसिप्ट वाउचर है। ऐसा दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है, आपने भी ऐसे बना लिया हो। तो दोस्तों हमको क्या करना है, जो एडमिन लॉगिन से जो रिसिप्ट वाउचर बनाया है 15 फाइनेंस कमीशन का, उसको कैंसिल करना है, क्योंकि जो रिसिप्ट वाउचर है जो 15 फाइनेंस कमीशन का, वो मेकर लॉगिन से बनेगा, तो ही पेमेंट वाउचर भी 15 फाइनेंस कमीशन का मेकर लॉगिन से बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर कैंसिल करते हैं। ये रिसिप्ट वाउचर दोस्तों मैंने बनाया था, ये जो दिनांक है 12/8/2020 12/8/2020 XV फाइनेंस कमीशन, ये वही राशि है। तो ये मैंने बनाया था किस तारीख को, ये 12/8/2020 12/8/2020 को। तो इसको मैं इस वाउचर को कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वाउचर नंबर यहाँ पर लिखा रहा है, ये रेडियो बटन दिख रही है आपको। तो दोस्तों ये सेकंड वाला तो मेरा सही है, जो कि मैंने मेकर लॉगिन से बनाया, ये बिल्कुल सही है। तो एडमिन लॉगिन से बनाया, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रेडियो बटन पर मैंने क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
आप दोस्तों ऐसे ही यदि आपके 14 फाइनेंस कमीशन में कोई सा वाउचर गलत बन गया तो आप उसके अंतर्गत बना यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि 15 में बन गया तो ये आप 15 में सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने ये रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद थोड़े रुकिएगा, पोर्टल थोड़ा सा अपना टाइम लेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है क्रिएट पेमेंट वाउचर, नेचर ऑफ पेमेंट लिखा हुआ रहा, रिसिप्ट कैंसिलेशन, वाउचर डेट दोस्तों ये आज की देगा, ठीक है, आज की वाउचर डेट देगा। जैसे आज ये दोस्तों एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये वो वाउचर डेट देगा जो हमने अभी क्लोज नहीं की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये जरूर याद रखिएगा, इस तरह से तो स्क्रीन आई जाएगी, क्रिएट पेमेंट वाउचर, नेचर ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट कैंसिलेशन, वाउचर डेट। दोस्तों ये डेट क्या होगा कि इस डेट में आप क्या करना है, सबसे पहले आपको यह प्रोसेस करना होगा। आपको ये तो पता ही है कि पेमेंट वाउचर जो होता है वो आज की करेंट डेट में बनता है, ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। पेमेंट वाउचर जो है वो आज की करेंट डेट में ही बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एडमिन लॉगिन से अभी तक के सारी जो डे बुक है वो क्लोज करनी होगी, और जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन है वह भी हमें पूरा क्लोज करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, सर हमारी डे बुक क्लोज नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया देता हूँ कि आप प्राथमिक तौर पर सबसे पहले क्या करा करिए, मेन चीज आप ना मेकर लॉगिन से डे बुक क्लोज करने की बजाय आप एडमिन लॉगिन से ही डे बुक क्लोज करा करिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मेकर लॉगिन पर तो आपको हर स्कीम की अलग डे बुक भी क्लोज करनी पड़ सकती है, और कई बार दिक्कतें भी आती है, वाउचर अनफ्रीज्ड रहता है तो दिक्कतें आती है, डे बुक क्लोज नहीं होती है। तो आप सबसे अच्छा क्या करा करिए कि एडमिन लॉगिन से लॉगिन करके ही डे बुक क्लोज करा कीजिए। और दोस्तों अभी बहुत अच्छा कार्य करने लगा है हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल, तो इस पर बैंक रिकॉन्सिलेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज की स्थिति में अभी मेरे सारी डे बुक क्लोज कर चुका हूं, किससे, एडमिन लॉगिन से, और मंथ बुक भी क्लोज कर चुका हूं, मंथ बुक भी एडमिन लॉगिन से क्लोज कर चुका हूं। और उसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ही एडमिन लॉगिन से बैंक रिकॉन्सिलेशन को फ्रीज कर चुका हूं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ही मैंने, जैसे ये आज 4 तारीख के इसमें बना रहा हूं मैं वाउचर, तो मैंने 3 तारीख तक की डे बुक क्लोज कर दी है एडमिन लॉगिन से, ठीक है दोस्तों। तो ये करेंट डेट में आपको पता ही है कि पेमेंट वाउचर जो करेंट डेट में ही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए नेचर ऑफ पेमेंट आ गया, रिसिप्ट कैंसिलेशन, वाउचर डेट आज की जाएगी, टोटल अमाउंट जो हमने भरा था वो एडमिन लॉग जो हमने रिसिप्ट वाउचर बना था वो आ गया है। पर्टिकुलर्स, अब दोस्तों यहाँ हम पर्टिकुलर्स में लिख सकते हैं कि हमारे से जो था वो रॉन्ग रिसिप्ट वाउचर बन गया था, ठीक है, रॉन्ग रिसिप्ट वाउचर, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और आप कुछ और भी जानकारी यहाँ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स में, तो जिससे आपको बाद में बिल्कुल साफ साफ पता रहे कि ये हमने जो पेमेंट वाउचर बनाया था ये रिसिप्ट कैंसिलेशन का बनाया था। तो मैंने यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर्स में रॉन्ग रिसिप्ट वाउचर, ठीक है दोस्तों। वाउचर नंबर जो हमने बनाया था वो दिख रहा है यहाँ, वाउचर डेट दिख रही है जिस तारीख को हमने बनाया था, रिसिप्ट टाइप दिख रहा है, डायरेक्ट रिसिप्ट अंडर स्कीम्स में करा था हमने, स्कीम नेम थी एक्सबी फाइनेंस कमीशन, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए अकाउंट हेड यहाँ पूरा शो हो रहा है, किन किन अकाउंट पर हमने किया था, 1601 ग्रांट्स इन एड, 101 ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 17 ग्रांट इन एड, यहाँ अमाउंट पूरा दिख रहा है। रिफंडेड अमाउंट भी यहाँ वही का वही रहेगा जो कि हमने रिसिप्ट वाउचर में जब उस समय बनाया था, तो वही हम रिसिप्ट कैंसिल करते समय भी यहाँ पर रिफंडेड अमाउंट में लिख रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। इसका अमाउंट इन रुपीज पूरा वही अमाउंट आ रहा है, रिसिप्ट इन बैंक आ रहा है, अकाउंट नंबर वही आ रहा है, रिसिप्ट डिटेल आ रही है दोस्तों, जो हमने चेक या एनईएफटी के आखिरी के 6 या 7 नंबर लिखे थे वो आ रहा है, किस डेट को हमने रिसिप्ट का डिटेल्स भरी थी वो बारे आ रही, किस वो डेट आ रही है। यहाँ पर्टिकुलर्स में आ रहा है दोस्तों, जैसे हमने लिखा था एक्सबी मतलब 15 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट अमाउंट ये डाला था, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला मैं आपको एक रिसिप्ट वाउचर वो है कैंसिल करके बता रहा हूँ, जो कि मैंने एडमिन लॉगिन से 15 फाइनेंस कमीशन का बना लिया था। तो क्योंकि हमें तो मेन अभी मेकर लॉगिन से बनाना है 15 फाइनेंस कमीशन का रिसिप्ट वाउचर, जो मैंने पुराने वीडियो में बताया भी है, क्योंकि मेकर लॉगिन से रिसिप्ट वाउचर बनाने के बाद ही हम मेकर लॉगिन से उस पर एफटीओ जनरेट कर पाएंगे और डीएससी से हम हमारे डिजिटल सिग्नेचर कर पेमेंट कर पाएंगे,
ठीक है दोस्तों, तो ये मैं एक आपको एक बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये मैं एक रिसिप्ट वाउचर कैंसिल करके दिखा रहा हूँ। आपके पास यदि आपसे किसी भी स्थिति में गलत रिसिप्ट वाउचर बन गया है तो आप उसको इस प्रोसेस से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा हुआ। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ सेव ऑप्शन है, फ्रीज ऑप्शन, तो अब मैं क्लिक कर दूंगा सीधे फ्रीज ऑप्शन पर। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैंने फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक किया है दोस्तों। जैसे ही क्लिक किया तो अब हमारे सामने स्क्रीन आने वाली है, वो हम कुछ ही देर में देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये देखिए जैसे ही हमने फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक किया है जो रिसिप्ट कैंसिलेशन के पेमेंट वाउचर पर, तो यहाँ ये वापस से होम स्क्रीन आ रही है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आ गया वाउचर नंबर XVFC मतलब 15 फाइनेंस कमीशन XVFC 2020-21 P1 सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत ही खुशी होगी कि आपसे यदि बाय डिफॉल्ट या किसी भी स्थिति में यदि गलत कोई सा रिसिप्ट वाउचर बन गया है तो आप यह प्रोसेस कर उस रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल साफ साफ लिखा रहा है वाउचर नंबर ये XVFC 2020-21 P और 1/1 सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों वापस हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला है कि आप बिल्कुल मुझे मेरे वीडियोस आप देखते रहें, तो जिससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपसे कोई गलती से भी कोई रिसिप्ट वाउचर बन गया है, किसी भी स्थिति में रिसिप्ट वाउचर गलत बन गया है, तो आप इस प्रोसेस से आपके गलत रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये सीखा दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल एक भी जैसे भी न्यू अपडेट आती है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल अवगत कराते रहूंगा और उस पर वीडियो को पोस्ट करते रहूंगा। ठीक है, तो आप दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, इस तरह से दिखती है, और सब्सक्राइब आप जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों से करवाएं, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।